तो ये कुछ एक तरफ का टिकट मिला है मुझे 30 रुपए का। मैं रोपवे से सिर्फ जाऊंगा और आऊंगा सीढ़ी से। चलो बेटा, जय बालाजी महाराज। भाई यहाँ पे चावल देने की ये कौन सी प्रथा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। जाने का? हाँ, सिर्फ जाने का। ये माँ काली द्वारा बनाया गया कुंड है जिसका जल यहाँ पे पिलाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंड का जल कैसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पिलाया जाता है। बोल दे काली मैया की जय। हेलो गाइज, मैं हूं आकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं पल्लवी ब्लॉग टीम का ये यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं पहुंच चुका हूं मिर्जापुर जिले में। और मिर्जापुर जिले में कहां? विंध्यवासिनी पर्वत पर। जी हां, ये आप नज़ारा देख रहे हैं विंध्यवासिनी पर्वत। और ये पर्वत है कहां? जैसा कि आप लोग जानते हो, मिर्जापुर जिले में विंध्याचल नामक शहर है जहाँ पे विंध्यवासिनी पर्वत पाई जाती है। और इसी पर्वत पर 3 मुख्य धाम स्थित हैं। पहला माँ विंध्याचल माता, दूसरा माँ काली जी और तीसरा माँ अष्टभुजी माता। तो गाइस, आज आपको इस वीडियो में मैं तीनों धाम के दर्शन कराऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और दर्शन कीजिएगा तीनों जगह के। विंध्यवासिनी माता जी का संपूर्ण वीडियो दर्शन पहले ही पार्ट 1 के रूप में YouTube पर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। विंध्यवासिनी मैया के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं माँ काली जी के दर्शन करने खातिर। आगे चौराहे से मुझे एक ई रिक्शा मिल गया है जो मात्र 20 रुपये में मुझे काली खो मंदिर पहुँचा देगा। बोल दे काली मैया की जय। लो भाई, पहुँच गया हूँ काली खो के उस मार्ग पर जहाँ से मुझे अब पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा। रिक्शा वाले ने मुझे पीछे पार्किंग में छोड़ दिया और अब यहाँ से मुझे काली खो मंदिर के लिए जाना है। बढ़ता हूँ आगे धीरे धीरे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको भी दर्शन कराऊंगा काली माता जी के। भाई, यहाँ पे चावल देने की ये कौन सी प्रथा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। जो भी लोग अपने आ रहे हैं, देखिए अपने घर से कुछ चावल लेके आए हैं और यहाँ पे चावल दे रहे हैं। भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात। अक्सर जो है धाम पे मंदिरों में अक्सर कह सकते हैं कि कुछ भिखमंगे बैठे रहते हैं जो पैसे मांगते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे चावल मांगने का रिवाज है। मैं विंध्याचल में भी देख रहा था और इस पहाड़ी पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे चावल मांगने का पता नहीं कौन सा रिवाज है। कहीं भी आपको एक भी कटोरी नहीं मिलेगी, कभी किसी को आप रुपए पैसे देते हुए यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखेंगे। सब देखिए चावल, सब चावल का क्या मामला है। चावल क्यों देते हैं भाई? किसी को पता हो तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे तो नहीं पता। हर तरफ देखो सिर्फ चावल दिया जा रहा है, सिर्फ चावल देने का रिवाज है यहाँ पे। अच्छा भाई, ये काली जी का जो मंदिर है पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है। आपको ना जो है कोई होटल देखने को मिलेगा, ना कोई रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। सब विंध्यवासिनी धाम में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना के बराबर आपको मिलेगा, सिर्फ बाज़ार देखने को मिलेंगे जो कि माँ के प्रसाद बेच रहे हैं, या बाकी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। और भाई, अभी पहाड़ पे मेरे को चढ़ना है, तभी दर्शन होंगे माँ काली के। गाड़ियाँ भी अलाउ हैं, सिर्फ सरकारी गाड़ी अलाउ है, पुलिस प्रशासन की गाड़ी ही अलाउ है। आम जनता के लिए पार्किंग पीछे है, वो वहीं पे गाड़ी अपना खड़ी कर देंगे। यहाँ पे इनको अलाउ ही नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस और प्रशासन के लिए ही गाड़ी आगे तक पूरा अलाउ है। क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है तो प्रशासन बहुत टाइट है यहाँ पर।
मां काली के मंदिर के रहस्य की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर रक्त बीज नामक राक्षस माता से युद्ध करने के लिए आया था, क्योंकि ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि रक्त बीज राक्षस का अगर एक भी बूंद धरती पर गिर जाता था तो एक नया राक्षस का जन्म हो जाता था। इसी को रोकने के लिए मां काली ने दुष्ट का संहार करते वक्त अपना मुख आसमान की तरफ कर लिया और उस राक्षस का सारा रक्त पान कर लिया। भारत में जितनी भी काली जी की मंदिर है सब में उनके जीवा बाहर की तरफ निकली हुई है, लेकिन यही सिर्फ एक मात्र मंदिर है जिसमें माता जी का मुख, उनका जीवा ऊपर की ओर खुला हुआ है, जैसे वह आज भी राक्षस के रक्त का पान कर रही हैं। जय माता दी। विंध्याचल धाम की तरह यहाँ भी मैट लगे हुए हैं और टेंट लगे हुए हैं ताकि धूप हो तो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो चलने में, वरना पहाड़ी इलाका की गर्मी, ओ माय गॉड, पहाड़ी इलाका दो चीज़ के लिए हमेशा बदनाम होता है, एक बरसात के लिए और एक गर्मी के लिए। भाई साहब इतनी लंबी लाइन, लगता है यहाँ भी लाइन लगा के ही दर्शन हो पाएगा क्या। ओ माय गॉड, थोड़ा आगे तक जाके देखता हूँ कितनी लंबी लाइन है। बहुत लंबी लाइन है भाई साहब, बहुत लंबी लाइन है। फाइनली भाई मुझे भी लाइन में लगना ही पड़ा। लाइन लंबी है लेकिन क्या करें, अगर माता जी के दर्शन करना है तो लाइन तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब कितने देर में माता जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। बस जल्दी जल्दी ये लाइन आगे बढ़े वरना शाम हो जाएगा मुझे लगता है यहीं पे। अभी मुझे मां अष्टभुजी माता के भी दर्शन करने के लिए जाना है। हे मां जल्दी लाइन बढ़ाइए। भाई मुझे अभी भी पता चला कि मंदिर अभी समय बंद थी, आरती हो रही थी और यहाँ पे विंध्यवासिनी मैया की और काली खो मैया की और अष्टभुजी माता जी की सुबह से लेकर रात तक में लगभग 4 बार आरती होती है। तो इस समय दोपहर वाली आरती हो रही थी, तो जब आरती होती है तो दर्शन के लिए पट बंद हो जाते हैं और जल्द ही पट अब खुलने वाले हैं और हम लोग दर्शन करेंगे माँ काली जी के। ये देखिए भाई, ये काली जी की मंदिर है और अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो बेटा, जय बालाजी महाराज। मेन मंदिर बोल दे काली मैया की। ये माँ काली द्वारा बनाया गया कुंड है जिसका जल यहाँ पे पिलाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंड का जल कैसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पिलाया जाता है। बोल दे काली मैया की जय। ये भाई माँ अष्टभुजी माता मंदिर जाने के लिए रोपवे का रास्ता और टिकट मात्र कितने का है भैया? 50 एक देरी जैसे जाना बस जाने का। हाँ सिर्फ जाने का।
एक जाने वाला और एक आने वाला। तो चलते हैं रोपवे से और आते हैं सीढ़ी से माँ अष्टभुजी के दरबार से। एक घंटे के बाद मुझे माँ काली के दर्शन हुए। नवरात्रि में इतनी भीड़ थी कि कुछ कहना नहीं था। 1 घंटे तक मुझे खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद माँ काली के दर्शन हुए। भाई ये है नजारा कुछ रोपवे का। माँ काली मंदिर के पास से ही मुझे रोपवे मिल गया। इसका एक तरफ का प्राइस था 30 रुपीज। ये तो भाई धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो यहीं पे आके ख़त्म हो गया। मुझे नीचे बताया गया कि ये आधे पहाड़ तक जाएगा और वहाँ से कुछ ही पैदल यात्रा करना पड़ेगा अष्टभुजी माता के लिए। लेकिन भाई ये तो जस्ट यहीं आके मिल गया, यहाँ से मैं सीढ़ी से भी आ सकता था। अरे यार चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट का ही सही रोपवे का मज़ा तो आया। ये तो आधे पहाड़ नहीं, मुझे लगता है कि 25% भी पहाड़ रोपवे ने मुझे नहीं चढ़ाया डायरेक्ट आके। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से शुरू किया जैसे लग रहा है वहीं रोपवे ने ख़त्म कर दिया। बहुत रोपवे पे मैं गया हूँ, काफ़ी ऊंचाई तक लाके छोड़ता है। रोपवे का मतलब ही यही है कि जो लोग पैदल ना चलना चाहते हों वो रोपवे का सहारा ले सकते हैं। ये रोपवे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चलो भाई कोई नहीं, अब आगे पैदल यात्रा लगभग 2.5 किलोमीटर का है पहाड़ पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे माँ अष्टभुजी माता के दर्शन। Sorry, it's DJ.